आपको लिए चलेंगे लाहौर। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो तकरीबन 1 अरब रुपया उसने बाहर भेजा है। उसके अलावा उसने जो है वो जो एमएसटी स्कीम है वो भी मालूम हो रहा है कि इमरान खान साहब ने वो एमएसटी स्कीम जो है वो भी फरागोगी के लिए ही निकाली थी, क्योंकि उससे वो काफ़ी मुस्तफ़ीद हुई हैं। तो ये इल्ज़ामात हैं, हम इनकी तरह नहीं करेंगे कि इल्ज़ामात को जो है वो एविडेंस के तौर पे पेश करें और एविडेंस को जो है वो कन्विक्शन के तौर पे पेश करें। ये इल्ज़ामात हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। उस इंक्वायरी के नतीजे में जब क्रेडिबल एविडेंस सामने आएगी तो फिर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस या जो केस है वो दर्ज होगा, और उसके नतीजे में फिर लाजमी बात है कि उनको अगर कानून का ये तकाजा हुआ कि उन्हें बाहर से थ्रू रेड वारंट जो है वो लाया जाना ज़रूरी है तो बिल्कुल लाया जाएगा, क्यों नहीं लाया जाएगा। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपके सामने ये बात करनी चाहता हूँ कि मैं पिछले 2-2.5 साल से जो है वो नारकोटिक्स कोर्ट में तारीख पेशी पे आ रहा हूँ। आज भी तारीख थी, आज भी मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत और मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो इस यानी मामले को कि हम अदालतों का एहतराम कर रहे हैं और अदालतों ने इन झूठे केसेस में हमें ज़मानत दी है, बजाय इसके कि ये बेशर्म खान जो है इसे शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि तुमने झूठे केस बनाए अपोजिशन के ऊपर। तुमने जो है वो झूठे जो है वो मुकदमात को कायम करने के लिए ज़ाती दिलचस्पी ली। तुमने कोई काम नहीं किया अवामी फलाह का, तुमने अवामी बहबूद का कोई काम नहीं किया। तुम सिर्फ 3.5-4 साल जो है वो इस काम के ऊपर लगे रहे कि तुम अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाओ। अब उन झूठे मुकदमात में लोग अगर ज़मानत पे हैं या लोग अगर अदालत में पेश हो रहे हैं तो ये तो तुम्हारे लिए बाइसे शर्म बात है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि तुमने झूठे मुकदमात बनाए, वो तुम अदालतों में साबित नहीं कर सके और लोग जो हैं वो ज़मानतों पे रिहा हो के वो अदालतों में जो है वो पेश हो रहे हैं। ये हमारी जो है वो एक लॉ अबाइडेंट सिटीज़न के तौर पे ये हमारा एक जो है वो एक कानून का एहतराम करने का जस्चर है। जबकि वो बेशर्म टोला जो है वो ये कह रहा है कि देखें जी वो तो सारी कैबिनेट और सारी हुकूमत जो है वो ज़मानतों पे है, उनके ऊपर जो है वो केसेस चल रहे हैं। भाई कौन से केसेस चल रहे हैं? यही झूठे केसेस जो तुमने बनाए थे। ये 15 किलो हीरोइन का जो केस है, अब ये हकायक जो है ये सामने आ रहे हैं और ये चीज़ें जो है ये साबित हो रही हैं। इसमें सिर्फ 2 मुलज़म हैं। ये 15 किलो हीरोइन जो है इसमें 2 मुलज़म है, एक का नाम इमरान खान है और दूसरे का नाम शहजाद अकबर है। शहजाद अकबर ने उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर से खुद रब्ता किया और उन्हें कहा कि जी ये हमारा मंसूबा है, हम राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है ये केस डालना चाहते हैं, आप हमारे साथ इसमें तआवन करें। और ये वज़ीर आज़म का हुक्म है, ये भी कहा उसने कि ये वज़ीर आज़म का हुक्म है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर जो थे वो इस बात पर रज़ामंद ना हुए और उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो ANF से इस बात को जो है वो मैनेज करवाया। तो ये 15 किलो हीरोइन जो है इसमें इमरान खान साहब आप चालान हो गए। अब ये जो है ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये कहाँ से ली और कहाँ पे बैठ के जो है वो आपने ये मनसूबाबंदी की। वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के अगर एक आदमी ऐसी घटिया हरकतों का मुर्तकब होता है तो आप मुझे बताएं कि उसके बाद फिर उसे क्या हक रहता है कि वो ये इस किस्म की बातें करे कि जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, मेरे ख़िलाफ़ जो है वो ये हुआ है। कल इसने वहाँ पे तकरीर की है वहाँ पे मियाँ वाली में। अब देखें यानी हमें आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं, इसने कल वहाँ से जो है वो हमारी आज़ादी का जो है वो सफ़र शुरू किया है। मेरा ख़्याल है कि वो दुरुस्त कहा जा रहा है कि ये फरागोगी की जो है वो रिहाई या उसकी आज़ादी का जो है इसने सफ़र का आगाज़ किया। और कल वहाँ पे ये कह रहे थे कि जी राना सनाउल्लाह ने इतने कत्ल किए हैं। वो बेशर्म आदमी, वाह हयात खान, अगर मैंने इतने कत्ल किए थे तो फिर तुम्हें मेरे खिलाफ ये हीरोइन का झूठा मुकदमा बनाने की क्या ज़रूरत थी? मेरे खिलाफ तुमने करप्शन के लिए नैब को, बाकी अदारों को, एंटी करप्शन को, सबको लगाए रखा।
جب تمہیں کوئی چیز نہیں ملی 1 سال بعد، 1 سال کی کوشش کے بعد، تو پھر تم نے جو ہے وہ میرے خلاف یہ ایک جھوٹا جو ہے وہ کیس پلانٹ کر دیا۔ تو اگر قتل ہوئے تھے یا میں نے کیے تھے یا میرے اوپر الزام تھا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہ مقدمات میرے خلاف بناتے۔ آپ 4 سال جو ہے وہ آپ کیا کرتے رہے؟ آپ نے 4 سال میں آپ کو وہ مقدمات جو ہے وہ آپ ان کو لے کے آتے سامنے، ان کی ایویڈنس جو ہے وہ سامنے لے کے آتے، لیکن کوئی معاملہ نہیں۔ صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے کارکنوں کو، جو اس کا فین کراؤڈ ہے، اس کو جو ہے وہ بدتمیزی پہ اکسانے کے لیے جو ہے وہ یہ اس نے پوری جو ہے وہ ایک کمپین لانچ کی ہوئی ہے۔ کل بھی اس نے کہا ہے کہ جی آپ کسی کو چھوڑیں نہ، آپ فلاں کو یہ کریں، آپ فلاں کو وہ کریں۔ میں اسے آخری مرتبہ یہ وارن کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میں بطور وزیر داخلہ نہیں، میں بطور صدر PMLN پنجاب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس گھٹیا حرکت سے باز نہ آئے اور تم مسلسل اور تسلسل کے ساتھ اپنے کارکنوں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی انسلٹ کرنے، ان کے اوپر نعرے لگانے، آوازیں کسنے، بےہودگی کرنے پہ اکساتے رہے، تو پھر تم بھی اس سے بچ نہیں سکو گے۔ تمہیں بھی پھر ایسا ہی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ اور یہ تمہارے جو برگر ہیں، یہ جو جوتھیے ہیں، ان کے متعلق پھر ہمیں اپنے کارکنوں کو بھی اور اپنے سپورٹرز کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہاں کہیں یہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بدتمیزی کریں، وہاں پہ پکڑ کے ان کی مرمت کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرمت ہو تو پھر آپ ان کو ابھارتے رہیں، ان کو جو ہے وہ للکارتے رہیں اور پھر ان سے جو ہے یہ آپ کام لیں۔ لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی انارکی کا، افراتفری کا ماحول پیدا کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، ان کو جوتے پڑیں گے، یہ انسان بن جائیں گے۔ اور یہ ان لوگوں کا، ایسے بگڑے تگڑے لوگوں کا علاج بھی یہی ہے۔ لیکن ہم آپ کو وارن کرتے ہیں کہ آپ دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی عزت کریں، لیکن آپ تو اتنے بے شرم ہیں اور آپ میں غیرت اور حیا کی اتنی کمی ہے، سوچ کی اتنی کمی ہے کہ آپ کی اس واہیاتی سے، آپ کی اس بدتمیزی سے تو نعوذ باللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ بھی آپ نے ان گماشتوں کو بھیجا اور وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے جو ہے وہ آوازیں کسے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کہا۔ تم یہاں پہ کہتے رہے ہو، اور وہاں پہ جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل ان کی شکلیں وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک تم جتنے دلیر ہو، یہ پہلے کیا کہتے تھے؟ وہ جو پنڈی کا شیطان بے غیرت انسان ہے، وہ کہتا تھا جی جیل تو میرا سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا زیور ہے۔ وہ بے غیرت انسان، اگر یہ جیل تمہارا سسرال ہے تو تم سسرال جانے سے اتنے خوفزدہ ہو؟ کل تم راولپنڈی ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے کہ جی مجھے ضمانت دے، مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے، مجھے خطرہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی ایک طرف تم کہتے ہو کہ تمہارا جو ہے وہ سسرال ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ تمہاری حالت یہ ہے کہ جس دن تمہارا بھتیجا جو ہے وہ اریسٹ ہوا ہے، اس کے بعد 2 دن تم گھر اپنے میں سوئے نہیں ہو کہ میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں، اور اب تم جو ہے وہ قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے پہنچ گئے ہو اور چرب زبانی کرتے ہو، اور تم لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا۔ میری بات سن لو، اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا، اگر تم نے اپنے اس بیان کے اوپر معذرت نہ کی، اگر تم نے اس بات کی یقین دہانی حکومت بھی اور قوم کو بھی نہ کروائی کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پرامن ہوگا، یہ لانگ مارچ جو ہے ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہوگی، یہ جمہوری لانگ مارچ ہوگا، یہ پرامن لانگ مارچ ہوگا، اگر تم نے یہ نہ کیا تو میری بات سن لو، میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ تمہاری چرب زبانی اور یہ تمہارا اس قسم کی جو گفتگو ہے تم یہ کرتے آ رہے ہو بڑے عرصے سے، اور اس طرح کی جو ہے وہ تم لچھے دار باتیں کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہو۔ لوگوں کو کہتے جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار ہے۔ کوئی بندہ آگ لگانے کو تیار نہیں، کسی نے بات نہیں کی۔
तुम लोगों को आग लगाने की जो है वो तरगीब दे रहे हो। तुम अपने इस जो है वो अपना जो है ये तुम्हारा हराम वजूद, इसको आग लगाओ, तुम अपने आप को आग लगाओ। और अगर तुम जो है वो दोज़ख से पहले आग में जलना चाहते हो, वो तो तुम्हारा मुकद्दर है, वहाँ तो तुमने जलना ही जलना है। लेकिन अगर उससे पहले जलना चाहते हो तो अपने आप को लगाओ आग। लोगों को किस तरह से तुम कहते हो कि जी लोग जो है वो आग लगाने को तैयार हैं? अगर तुम इस किस्म की जो है वो अनारकी और अफरा तफरी का की मनसूबाबंदी करोगे तो याद रखो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा, तुम एक कदम नहीं बाहर निकल सकोगे। तुम्हें किसी बात की, सुन लें, तुम्हें जो है वो किसी बात की जो है वो भूल है। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जो इन्होंने एक प्लानिंग के तहत हरकत की है वहाँ पे मस्जिद नबी में, उस पर मैंने इनको ये पहले भी कहा है कि इसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, मजहबी तबके जो हैं इसके ऊपर बहुत ही सरापा एहतजाज है। मैंने इनको ये कहा है कि हम नहीं चाहते ये, हम जो है हम खुद इसका शिकार रहे हैं, इसलिए हम ये जो है वो इस किस्म का मामला किसी के ख़िलाफ़ नहीं चाहते। हमारे ख़िलाफ़ एहसन इकबाल साहब के ऊपर जो है वो कातलाना हमला हुआ, ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी गई, मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर हमला हुआ, मेरे घर के ऊपर इन्होंने हमला किया। हम ये नहीं चाहते, लेकिन मैं इनसे कहता हूँ कि आप होश के नाखुन लें और इस हरकत से अपने आप को डिस्टेंस करें और इस हरकत की मजम्मत करें, माफ़ी मांगे कौम से, और अपने लोग जो आपके लोग वहाँ पे आपने भेजे थे जो कि शनाख्त हो चुके हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन। राणा साहब ये बताइएगा कि आपने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि मुस्लिम लीग नून इसी बर्थ इलेक्शन कराने के लिए तैयार है? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि इसी बर्थ इलेक्शन कराने से क्या मुराद है। मामला ये है कि अगर इलेक्शन जो है वो पहले नहीं होते तो 12-13 माह बाद तो होने ही है ना। यानी ये जो टर्म है जिसको पूरा नहीं कर सके ये अपनी नालायकी की वजह से, इनके इत्तेहादी इनको छोड़ गए, इनके लोग इनको छोड़ गए, तो इस टर्म का ये आखिरी साल है और ये इलेक्शन ईयर है, इसमें जो है वो इलेक्शन होना है। तो इसलिए हमने अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू की है और उस सिलसिले में हम इसका ये जो है ना वो बयानियाँ भी तोड़ देंगे कि जी यही जलसे कर सकते हैं या यही जो है वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारे बड़े जलसे भी होंगे और हम भरपूर पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा खत्म करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के पास एक इख्तियार है, तो क्या ये कुछ ऐसी चीज़ कोई ज़ेरे गौर है कि उसकी सज़ा सस्पेंड की जा सकती है? ये इख्तियार है और इससे पहले जब मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो आपके इल्म में होगा कि वो किसी अदालत से बेल पे नहीं गए थे, बल्कि वो पंजाब हुकूमत की सज़ा को सस्पेंड करने के बाद वो गए थे। बाद में उन्होंने वो ऑर्डर जो है वो विड्रॉ कर लिया। तो इख्तियार तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन ये मैटर करता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस इख्तियार से जो है वो मुस्तफ़ीद या इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं या नहीं उठाना चाहते। एक राय ये है कि वो ये सज़ाएँ जो गलत हुई हैं, जो मैनिपुलेटेड हैं, इनको जो है वो सस्पेंड करवाया जाए और उसके बाद वो आप अपनी अपीलों को फेस करें और उन अपीलों में जो है वो फिर इंशाअल्लाह ताला जो है वो अदालतों से सुरखरू होंगे, बरी होंगे। लेकिन इस बारे में अभी तक गवर्नमेंट के ज़ेरे गौर कोई बात इसलिए नहीं है कि इस बारे में मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई एप्लीकेशन या कोई तहरक नहीं है। अच्छा राणा साहब, ये बताइए कि गुज़श्ता हुकूमत जो है उसमें आप पर मुकदमात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं बनाए गए, क्या नहीं, मैं कह नहीं रहा, आपके सामने ही बने हैं। जो अच्छा ये बताइए, ये इन्होंने कहा कि जी मैं इंटरनेशनली पूरे दुनिया में जो है वो मनशियात हीरोइन में सप्लाई करता हूँ, तो उस गैंग का मेरे साथ दूसरा आदमी वो साबित नहीं कर सकता। वो तो अदालतों में साबित कर देंगे। ये बताएं कि क्या उनके खिलाफ कोई आप मुकदमात बनाने जा रहे हैं? तो अगर बनाने जा रहे हैं तो सबसे नहीं, हम उनके खिलाफ कोई मुकदमात नहीं बनाने जा रहे हैं। अलबत्ता किसी इंक्वायरी के नतीजे में अगर उनके खिलाफ कोई जुर्म साबित होगा तो उसे तो फिर नहीं रोका जा सकता, वो तो मुकदमा बनेगा। अच्छा, जी लास्ट क्वेश्चन। आज शांगला में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खिताब करने जा रहे हैं, जबकि प्लान पहले ये था कि मरियम बीबी खिताब करेंगी। तो नवाज शरीफ साहब की जानिब से सुना है कि हदायत आई है कि शहबाज साहब जो है वो खिताब करें, क्योंकि कल
जो मरियम साहबा की जानिब से रियासती इदारों पर तनकीद की गई है, क्या ये वजह है या फिर ये आपकी बात बिल्कुल बेबुनियाद है। शांगला में अमीर मकाम साहब ने ये जलसा बहुत पहले रखा था और ये वहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जाना था। 11 तारीख को सवाबी में जलसा है, वहाँ पे मरीम नवाज़ साहबा ने जाना है। 15 को कोटला गुजरात में जलसा है, वहाँ पे जो है वो मरीम नवाज़ साहबा ने जाना है। 20 को जो सरगोदे का जलसा है वहाँ पे ये है कि CM साहब हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास टाइम हुआ तो वो भी जाएंगे, मरीम नवाज़ साहबा जाएंगी और इसी तरह से फिर 23 को ओकाड़ा है, 26 को दोबारा जो है वो गालबन मर्दान में या KPK में किसी जगह पे है और 28 मई जो यौम तकबीर है उस दिन जो है वो इंशाअल्लाह ताला बहावलपुर में जो है वो जलसा होगा। शहबाज गिल कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो सारा ये उनका मोटर अब इनके झूठ का आप अंदाज़ा करें। ये मोटरवे पे जो हुआ है, पहली बात तो ये है कि जब वो हादसा हुआ तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ये उसके बाद गाड़ी से निकल के बोतल खोल के जब वो पी रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है। कल जब ये अदालत में गए हैं तो ऐसे था कि जैसे इनकी हड्डियां जो है वो मेरा ख्याल 10-15 जगह से जो है वो टूटी हुई हैं। वो बंदा जिसके साथ इनकी कार का एक्सीडेंट वो पकड़ा गया है, वो ज़ेरे हिरासत है, उसने बयान दिया है। उसने अपना सारा जो है वो मुकम्मल उसने अपने ख्वाह बताए हैं कि वो बाहर से आए हैं, रेंटे उन्होंने कार ली थी, उनका कोई तल्लक नहीं है मुस्लिम लीग से, कोई तल्लक नहीं है हमारे से। और ये इसके बावजूद अवामी जलसे में जो है ये बेशरम खान ने जो है वो ये इल्ज़ाम भी जो है वो मेरे ऊपर लगा दिया। हालांकि आप इससे अंदाज़ा करें कि ये कितने झूठे और फ्रॉड खान हैं कि हर झूठी बात जो है वो उसको लेकर चल ये बता दें कि वो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च जाएगा और हम डी चौक में बैठ जाएंगे जब तक हुकूमत अनाउंस नहीं करेगी इलेक्शन का, हम लोग वहाँ से नहीं उठेंगे। तो ये बताएं क्या ये पहले भी 126 दिन बैठे रहे थे, अब अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़े ना। तो अब ये है ये 226 दिन बैठे, उतनी देर में मेरा ख्याल है कि इलेक्शन भी नज़दीक आ जाए। बहुत शुक्रिया जी। लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस मौके पर उनका कहना था कि अगर PTI ने पुरअमन एहतजाज की यकीन दहानी ना कराई तो घर से निकलने नहीं दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम भी फरागोगी के लिए दी थी, उस्मान बुज़दार को हुक्म मानने के लिए वज़ीर आला बनाया था।